हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है रिक्की, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में सी लॉग। तो ये इसकी अगली क्लास है। इससे पहले जो मैंने क्लासेस दी हैं वहाँ पर सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सारे प्रकार के सवाल कराए हैं। क्या किया है मैंने, जितने भी रीजनिंग के वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग चैप्टर वाइज सारे वीडियोस देख सकते हैं, अपनी तैयारी रीजनिंग की कर सकते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट और है कि कृपया वीडियो को डाउनलोड करके ना दिखा करें। इससे क्या होता है कि मेरे वीडियोस की रैंकिंग कम हो जाती है, तो आगे यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है। होता क्या है कि आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो उसकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, जितना देख के आप डाउनलोड कर लेते हैं उतनी ही ऑडियंस रिटेंशन दिखाती है। जैसे कि 25 मिनट का वीडियो है तो आप लोगों ने खोला और उसको जैसे ही खोला तुरंत डाउनलोडिंग में लगा दिया और हटा दिया, तो मतलब वही 10 सेकेंड 20 सेकेंड 1 मिनट तक आप लोग ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरी वीडियोस की रैंकिंग ख़त्म हो जाती है और आगे जो है यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है। समझ गए, मतलब ऑडियंस रिटेंशन ख़राब हो जाती है। डाटा उतना ही लगेगा जितना डाटा लगता है आपको ऑनलाइन देखने में, ऑफलाइन देखने में। और ऐसा भी नहीं है कि नेट आपका जो है नेट की टाइमिंग है कि इस समय नेट आता है, 24 घंटे नेट चलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया वीडियो डाउनलोड करके ना देखा करें। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सवाल दूंगा तो यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है, सवाल मैंने ढूंढे हैं तब जाके ऐसे सवाल मिले हैं। 1-2 सवाल से काम नहीं चल सकता था, तो मैं आज सवाल लिखूंगा, पहले लिखूंगा बाद में उसको समझा दूंगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सवाल लिखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, और देखिए आज जो हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं पॉसिबिलिटी वाले, यानी संभावना वाले। मैंने हर स्तर को लेके चला है। ठीक है, हर स्तर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ क्लास है। तो देखिए क्या है कि इसमें संभावना वाले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देख सकते हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है, कुछ सी डी है, सभी सी ए हैं। तो निष्कर्ष क्या है, कुछ बी के सी होने की संभावना है, कुछ डी के बी होने की संभावना है। तो ये कथन है, ये निष्कर्ष है। आपको बताना है कि इसमें से निष्कर्ष कौन सही है। तब तक हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं भाई, बनाते हैं। कुछ ए बी है तो कुछ ए बी करो, कुछ ए बी है और कुछ सी डी है, कुछ सभी सी ए हैं। तो सभी सी ए कर दो, सभी सी ए हैं, ऐसे हो जाएगा ना, सभी सी ए हैं ऐसे हो जाएगा। कुछ सी डी है तो कुछ सी डी यहाँ रख दो। ये क्या हो गया भाई, डी हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया, सामान्य डायग्राम, सामान्य डायग्राम। ठीक है, तो क्या होगा भाई, कुछ ए बी है, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है। डी यार सही से नहीं बन रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और देखिए कुछ सी डी है, पूरा डायग्राम बन गया। कथन को हम लोग 100% मान के चलते हैं, तो ये जो डायग्राम बना है ये 100% बना है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ बी के सी होने की संभावना है, कुछ बी के सी होने की संभावना है। देखिए जो संभावना वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर एक भी डायग्राम में अगर वो चीज़ निकल के सही आ जाती है तो वो 50%, मैंने बताया था ना कि 50-50%, जो शुरुआत में मैंने क्लास ली थी उसमें बताया था कि 50% वाला जो केस होगा संभावना वाला बनेगा। तो देखिए डायग्राम हम लोग यहाँ तो बना सकते हैं, और ये कथन क्या है, ये पॉजिटिव वे में है, यानी ये क्या है कथन, ये आपका सकारात्मक है। तो चीज़ें मिक्सअप कर सकती हैं। जैसे हम लोग इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं कि देखिए अगर एक चीज़ को लेकर चलेंगे तो ये डायग्राम 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा में बन जाएगा, 3-4 में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये समय की बर्बादी है। तो क्योंकि इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों से ये डायग्राम बनता है, लेकिन ये जनरल जितना दिया होता है कथन में उसी के हिसाब से बनाते हैं तो वो सामान्य डायग्राम होता है। अपना दिमाग लगा के बनाते हैं और गलत नहीं करते हैं तो वो सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला क्या करेंगे, जैसे कि ये ए है, ये ए है, और ये देखिए ये क्या है, ये है बी। तो कुछ ए बी है, और देखिए सभी सी ए हैं तो सभी सी को हम लोग ए कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ सी डी है, तो क्या ऐसे अगर कर देंगे तो क्या गलत हो जाएगा कथन के हिसाब से, जहाँ पर दिया है कुछ सी डी है ऐसे कर देंगे, क्या गलत हो जाएगा, नहीं तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, और देखो सभी सी ए हैं तो सभी सी, अब ऐसे बन गया। तो बताओ कि अगर हम लोग ऐसे कर दें, ये देखिए ऐसे कर दें, अगर ऐसे कर दें तो क्या गलत हो जाएगा भाई, कथन के हिसाब से तो गलत नहीं हो रहा है भाई। क्या पूछा गया है,
क्या कहा गया है, कुछ ए बी है तो कुछ ए बी तो भाई अभी भी हो रहा है। कथन के हिसाब से जो डायग्राम बनाएंगे वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, कथन ये कुछ ए बी तो हो गया और कुछ सी डी है, ये भी सही बना है, यहाँ पर सभी सी ए हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि संभावना वाले में क्या होता है कि भाई देखिए ये 50% मान लीजिए, ये 50% मान लीजिए भाई। तो ऐसा होता है ना कि जब संभावना लगती है तो वहाँ पर एक भी डायग्राम में अगर सही हो जाता है तो वो चीज़ संभावना में मान ली जाती है। जैसे यहाँ पे कहा गया है कुछ, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। कुछ बी सी के होने की संभावना है, कुछ बी के सी होने की संभावना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ बी को सी बना दिया मैंने, तो इसमें तो हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 50% हो रहा है। तो संभावना तो मैंने बना दिया, संभावना तो ऐसी हो सकती है, इसका मतलब ये निष्कर्ष सही है भाई, ये निष्कर्ष सही है। फिर देखिए कुछ डी के बी होने की संभावना है, कुछ डी के बी होने की संभावना है। हाँ भाई क्यों नहीं है, अगर हम लोग ऐसे पूरा कर दें, ये लो ऐसे कर दिया मैंने, तो क्या ये कथन के हिसाब से क्या गलत हो गया भाई? सकारात्मक है, मिक्स कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कथन तो मैंने गलत नहीं किया भाई। कुछ ए बी है तो कुछ ए बी भाई है, कुछ सी डी है तो कुछ सी डी है, कुछ सी ए है तो सभी सी ए है तो सभी सी ए है, इसमें गलत तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ वो चीज़ इसमें फॉलो नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, 50% का केस बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, दोनों सही, दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दोनों सही हो जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना है बिना डाउनलोड किए, और आपको देखने के बाद तुरंत शेयर कर देना है 10 लोगों तक, और उनसे भी कहिए कि एक एक लोग करके वो भी आगे शेयर करें, ठीक है। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन, कुछ ए बी है कुछ बी सी है, कुछ डी ए है। निष्कर्ष है कुछ बी के सी होने की संभावना है, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है, ये निष्कर्ष है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी को करो ऐसे, कुछ ए बी है, कुछ ए बी बनाया, सभी बी सी है तो सभी बी सी करो, कुछ डी ए हैं तो कुछ डी ए करो। तो ये तो हो गया सामान्य डायग्राम, क्यों? क्योंकि जितना बोला गया उतना मैंने कर दिया। अब हम लोग अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाए इसमें कि ये डी इसमें भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो डी आ सकता है, तो ये नहीं दिमाग लगाया। सामान्य डायग्राम ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए एक तो ये हो गया, दूसरा डायग्राम देखो क्या हो सकता है भाई। क्या है, कुछ ए बी है तो कुछ ए बी, देखो ये हो गया, सभी बी सी हैं, सभी बी सी, ये हो गया। कुछ डी ए हैं तो कुछ डी ए है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे भी तो बन सकता है। ऐसे क्यों नहीं बन सकता भाई? क्योंकि यहाँ पे सकारात्मक दिया है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है, तो यहाँ पे चीज़ मिक्सअप कर सकती हैं। हमने कुछ डी ए को कर दिया, कुछ डी ए तो यहाँ पर है भाई, लेकिन इनके साथ भी तो कुछ हो सकता है। और देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैं आपको बता ही दूँ फिर कैसे। देखिए तीसरा देखिए, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी करा और सभी बी सी हैं, सभी बी सी है ना, सभी बी सी कर दिया। कुछ डी ए है, तो अगर हम लोग ऐसे कर देंगे, कुछ डी ए है ऐसे कर दिया, तो बताइए ऐसे अगर हमने कर दिया तो क्या कुछ डी ए नहीं होगा भाई? जब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ का केस मिलेगा, तो कुछ डी ए तो सही हो गया, यानी ये भी डायग्राम सही, ये भी डायग्राम सही। लेकिन ये सामान्य डायग्राम, यहाँ पे हम लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया, जितना कहा गया उतना ही कर दिया। अब निष्कर्ष देखो क्या निकल रहा है, कुछ बी के सी होने की संभावना है, तो कुछ बी के सी होने की संभावना है। अब देखिए कुछ बी के सी होने की संभावना कैसे हो सकती है जबकि सभी के सभी बी सी हैं? तब भाई बताइए कैसे हो सकता है? संभावना वाली बात ही खत्म कर दो। जब हमको पता है कि सभी बी सी है तो कुछ बी के सी होने की संभावना थोड़ी ना है, ये तो पक्की पता, मुझे पता है ना ये बात कि इसमें तो साफ साफ जाहिर हो रहा है, या तो कुछ बी सी है, संभावना वाली बात ही खत्म करो, या सभी बी सी हैं, संभावना वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है,
कुछ ए के बी नहीं होने की संभावना है। हाँ ये बात सही है भाई, कुछ ए बी हैं तो कुछ जो है ए के बी नहीं होने की संभावना है, तो ये सही हो जाएगा कथन, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इतने प्रकार से डायग्राम बनेंगे भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई गलत डायग्राम नहीं बना है भाई। इसमें देख लीजिए कि क्या कहा गया है, कुछ डी ए है तो कुछ डी ए भाई बन रहा है। ये डी अगर सभी के सभी ए बी सी सभी डी हैं तो कुछ डी यहाँ पर आ जाएगा, समझ गए। और ये वाला भी सही है, ये वाला, ये तो सामान्य डायग्राम है, बाकी ये वाले दिमाग लगा के लगाए हैं, मतलब ऐसा दिमाग लगाया कि कथन गलत। ये जो कथन जो 100% है वो 100% ही रहेगा, चाहे आप चेक कर लीजिए। कुछ ए बी है, कुछ ए बी हैं, सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं, और कुछ डी ए है, कुछ डी ए हैं। जब क्या होता है कि देखिए ये सभी का केस होता है और ये कुछ का केस होता है, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया होगा, तो खाली इसमें एक निष्कर्ष, सेकंड वाला जो कन्वर्जन था वो फॉलो कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। तो देखिए भाई ये क्वेश्चन है कि सभी का खा है, कुछ खा गा है, कुछ खा घा है, कुछ खा के गा होने की संभावना, सभी का गा हो सकते हैं। भैया हो सकते भी संभावना वाली बात आती है कि नहीं आती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको लगाते हैं। संभावना वाले में क्या होता है कि एक भी डायग्राम में अगर बन जाता तो वो संभावना निकल के आ जाती है, बस। ठीक है, चलिए भाई, क्या है, सभी का खा है, तो सभी का खा कर दो। कुछ खा गा है, कुछ खा गा कर दो। कुछ खा घा है, कुछ खा घा कर दो। अब देखिए क्या है कि ये सकारात्मक है भाई, ये क्या है, ये सकारात्मक यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो भैया क्या ये मिक्स नहीं कर सकती, ये सब आपस में मिक्स करेंगे, क्योंकि कहीं पर ये नहीं दिया गया है कि ये नहीं है, ये सब आपस में मिक्स करेंगे। तो कुछ खा के गा होने की संभावना है, कुछ खा के गा होने की संभावना है। अब भाई देखिए यहाँ पर ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, जैसे मैंने शुरू में आपसे बताया था कि जो स्टेटमेंट होता है वो अगर रिपीट होता है निष्कर्ष में बिल्कुल सेम टू सेम, तब वो गलत माना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो गलत माना जाता है। अब जैसे क्या कहा गया है, कुछ खा गा है तो कुछ खा गा है तो कुछ खा गा होने की संभावना, ये तो गलत हो गया। तो संभावना वाले में भी ऐसे चलेगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी का गा हो सकते हैं भाई, क्या सभी का गा हो सकते हैं, सभी का गा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों, देखिए सभी का क्या होते हैं, सभी का खा है, लिखा है कुछ खा गा है, तो क्या हम लोग भाई ऐसे कर देंगे तो क्या कुछ गलत हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा भाई। कुछ खा गा अब भी है, लेकिन सभी को का मैंने गा में रख दिया, तो क्या गलत हो गया, नहीं तो भाई कथन तो सही है अभी भी, तो इसमें फॉलो हो रहा है, इसमें नहीं, तो एक में भी फॉलो हो जाएगा, संभावना बन जाएगी भाई। हो सकते का मतलब क्या है, संभावना वाली बात आ गई। कुछ खा गा है, लो कुछ खा गा कर दिया, या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी तो कर सकते हो। तो सभी का के गा होने की देखिए संभावना हो सकती है, तो ये सही है, ठीक है। तो सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। तो भाई अगला देखिए क्वेश्चन ये है, कोई लाल नीला नहीं, कोई नीला सफ़ेद नहीं, कुछ सफ़ेद काला, और निष्कर्ष क्या है, कुछ काले नीले हो सकते हैं, कुछ सफ़ेद लाल हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। चलिए भाई इसको लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या उसका उत्तर आता है। देखिए कोई लाल नीला नहीं है, कोई लाल नीला नहीं है, तो कोई लाल नीला नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है भाई। कोई नीला सफ़ेद नहीं है, तो कोई नीला सफ़ेद नहीं बनाओ, कोई नीला सफ़ेद नहीं है। कुछ सफ़ेद काले, तो कुछ सफ़ेद काले करो।
देखिए कोई लाल नीला नहीं है, कोई नीला सफ़ेद नहीं है और कुछ सफ़ेद काले। अब निष्कर्ष देखिए क्या है, कुछ काले नीले हो सकते हैं, कुछ काले नीले हो सकते हैं। अब देखिए एक बात देखिए और बताऊं, देखो ये तो हो गया समान पहला वाला। अब दूसरा देखो डायग्राम, जैसे ये लाल है, कोई लाल नीला नहीं है भाई, कोई लाल नीला नहीं है, कोई नीला सफ़ेद नहीं है, कोई नीला सफ़ेद नहीं है। तो जब कोई नीला सफ़ेद नहीं है तो यार ये तो इसमें तो मिल सकता है सफ़ेद, कुछ सफ़ेद काला। अब कुछ सफ़ेद काला है तो ऐसे भी तो हो सकता है भाई। देखिए क्या कहा गया है भाई, नीला काला नहीं है, क्या कहा गया है, नीला सफ़ेद नहीं है। तो भाई देखिए नीला और सफ़ेद देखिए नहीं है भाई, नीला सफ़ेद नहीं है, नीला सफ़ेद नहीं है, कुछ सफ़ेद काला है, कुछ सफ़ेद काला है, कुछ सफ़ेद काला है। लेकिन ये तो कहा नहीं गया है इसमें कि कोई काला नीला नहीं है भाई। कहाँ पे कहा गया बताइए, कोई नीला का सफ़ेद नहीं है, कोई लाल पीला नीला नहीं है, कोई सफ़ेद काला नहीं है। ये तो कहा नहीं गया कि कोई नीला काला नहीं है। तो यहाँ पे तो मिला सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कुछ काले नीले हो सकते हैं, तो कुछ काले नीले हो सकते हैं भाई। यहाँ पर आ रहा है 50% वाले केस में संभावना आती है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, कुछ सफ़ेद लाल हो सकते हैं, कुछ सफ़ेद लाल हो सकते हैं। तो भाई बिल्कुल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये नहीं कहा गया है कि सफ़ेद और लाल में कोई संबंध नहीं। ये कहा गया है कि कोई लाल नीला नहीं है। तो भाई कोई लाल नीला नहीं है हमने यहाँ भी बना दिया भाई, क्योंकि ये तो 100% है ना, यहाँ भी फॉलो करना चाहिए, यहाँ भी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बना दिया, लेकिन यहाँ पर तो ये मिक्स कर सकते हैं भाई आपस में। इसके लिए तो कोई बाउंडेशन नहीं लगाई गई। तो इसका मतलब ये वाला भी कथन सही है। तो क्या हो जाएगा, दोनों सही, दोनों सही हैं। समझ गए, दोनों सही हो गए। आगे देखें प्रश्न, अगला प्रश्न देखें भाई। तो भाई ये देखिए सवाल है, ये जो कल जो सवाल किए थे हम लोगों ने इधर और वाले, उसी में का एक सवाल है ये, ठीक है। तो रह गया था, जान लीजिए भाई इसको। सभी कुत्ते बंदर हैं, कुछ बंदर हाथी हैं, कोई भी हाथी शेर नहीं। निष्कर्ष है 25% शेर कुत्ता है, कोई भी शेर कुत्ता नहीं। चलिए भाई इसको लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सभी कुत्ते बंदर हैं भाई, सभी कुत्ते बंदर हैं, सभी कुत्ते बंदर हैं, कुछ बंदर हाथी हैं, कोई भी हाथी शेर नहीं, कोई भी हाथी शेर नहीं। ये हो गया, कोई भी हाथी शेर नहीं है, हाथी शेर नहीं है। लेकिन शेर बंदर कुत्ते सब कुछ हो सकता है, पर हाथी नहीं हो सकता, ये बात कही गई है। 25% शेर कुत्ता है, तो 25% शेर कुत्ता है, पता नहीं भाई। देखो ऐसे बनाओ, ये वाला कुत्ता और बंदर और ये हाथी, ठीक है। कोई भी हाथी शेर नहीं, तो क्या ऐसे नहीं बना सकते भाई हम लोग कि कोई भी शेर कुत्ता है बंदर नहीं। ये कहा गया है खाली कोई भी हाथी शेर नहीं, तो बस इसका नहीं मिलान, इसका जो है मिलाप नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों से मिल सकता है, ये है कि नहीं। तब यहाँ पर देखिए कोई भी शेर 25%, यानी 25% का जब मामला आता है तो वहाँ पर बात आती है कुछ की। इसका मतलब क्या होता है, कुछ, इसलिए मैंने इस सवाल को रखा है। कुछ शेर कुत्ता है, तो भाई कुछ शेर कुत्ता यहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इंडिविजुअल गलत हो जाएगा, इंडिविजुअल ये गलत है। कोई भी शेर कुत्ता नहीं, तो भाई यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, पर यहाँ पर ऐसा है, इसका मतलब ये भी इंडिविजुअल गलत हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए अब क्या बनेगा, या तो शेर कुत्ता हैं, या भाई शेर, या तो कुछ शेर कुत्ते होंगे, या कोई भी शेर कुत्ता नहीं, ये हो जाएगा। तो या फर्स्ट या सेकंड सही, ठीक है। तो ये आपके पूरे हो गए स्लॉग वाले क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बन सकते थे नए नए, जितनी प्रकार से बनते थे, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई और आपका सवाल होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देख लिया है, अब आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं दिल खोल के शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।